जय श्री राम। आप सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की कहानी का नाम है कर्ज का एहसास। रामू काका गांव के एक छोटे से कोने में मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। हाथ का हुनर ऐसा था कि चाक पर घूमती मिट्टी कब एक सुंदर सुराही या घड़े का रूप ले लेती पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का दौर आया, रामू काका की कला की चमक फीकी पड़ने लगी। उनका घर गरीबी की मार झेल रहा था, पर उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसी गांव के एक संपन्न जमींदार का बेटा समीर शहर से पढ़कर वापस लौटा। वह अक्सर रामू काका को कड़ी धूप में पसीना बहाते और चाक पर मिट्टी को घुमाते हुए देखता था और चंद रुपयों के लिए लोगों से मोल भाव करते देखता था। एक दिन समीर उनकी दुकान पर गया और एक छोटा सा मिट्टी का गुल्लक उठाते हुए पूछा, काका इसकी कीमत क्या है? रामू काका ने विनम्रता से कहा, बेटा केवल 10 रुपए। समीर ने जेब से 100 का नोट निकाला और कहा, नहीं काका, आपकी मेहनत और इसकी कला की कीमत बहुत ज्यादा है, आप ये रखिए। अब तो रामू काका ने स्वाभिमान के साथ नोट को वापस कर दिया। बेटा मैं अपनी मेहनत का फल लेता हूँ, किसी का एहसान नहीं लेता। 10 रुपए का गुल्लक तो 10 रुपए में ही दूंगा। समीर हैरान रह गया। उन्होंने चुपचाप 10 रुपए दिए और चला गया, पर उसे रामू काका के उस स्वाभिमान के अंदर तक झकझोर दिया। कुछ महीनों के बाद गांव में भारी बारिश हुई। रामू काका की झोंपड़ी का एक हिस्सा ढह गया और उनके बनाए सारे बर्तन बह गए। काका के पास अब न तो काम था और न ही छत। पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। समीर को जब यह पता चला तो वह मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वह जानता था कि काका सीधे तौर पर पैसे नहीं ले सकते। समीर ने एक योजना बनाई। उसने गांव की पंचायत बुलाई और घोषणा की, शहर के एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र को हजारों मिट्टी के बर्तनों की जरूरत है, इसलिए हमें सबसे अनुभवी कारीगर चाहिए। रामू काका, क्या आप यह जिम्मेदारी ले सकते हैं? इसके लिए एडवांस में पैसे और रहने की व्यवस्था भी है। अब तो रामू काका की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने इसे काम समझा, भीख नहीं। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी पूरी कला उसमें झोंक दी। जब काम पूरा हुआ तो उन्हें उनकी मेहनत का उचित परिश्रम मिला, जिसके उन्होंने अपना पक्का घर बनवा लिया। एक शाम जब रामू काका और समीर साथ बैठे थे, रामू काका ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। काका ने समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे पता है कि शहर से कोई ऑर्डर नहीं आया था, वो सब तुम्हारी उदारता थी। समीर सक पका गया, पर काका ने आगे कहा, तुमने मुझे पैसे देकर लालच नहीं बनाया, न ही लालच मन में आया, बल्कि काम देकर मेरा मान सम्मान बचाया समाज में। लेकिन जो हाथ इंसान के स्वाभिमान को गिरने न दे, वही सबसे बड़ा पुण्य है। समाज में किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद इस तरह करनी चाहिए कि सामने वाले का आत्मसम्मान और गौरव बना रहे। असली सहायता वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सम्मानित महसूस कराए, न कि उसको नीचा दिखाए। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।